मैं तो एक ही विचार पर हूँ। एक तो पीडीए की बात पर, जाति जनगणना पर, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी, एक समान शिक्षा पद्धति, किसानों की समस्याएं, पुरानी पेंशन और ये सारी चीज़ें और संविधान को यथावत रखना। हम तो संविधान के बचाने वालों के पक्ष में खड़े हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में जिस एक सीट को लेकर सबसे ज्यादा सियासत, सबसे ज्यादा चर्चा है, उसमें एक सीट पूर्वांचल के जौनपुर की भी है। बीजेपी ने जौनपुर से कृपाशंकर सिंह, जो महाराष्ट्र के कांग्रेस गवर्नमेंट में गृह राज्य मंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन अब वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और मूलतः वो जौनपुर के रहने वाले हैं, उनको प्रत्याशी बनाया है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से प्रत्याशी होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बाबू सिंह कुशवाहा जी खुद ही हैं। नमस्कार। आज तक पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से आपको लगता है कि वहाँ पे आपके लिए आसान हो जाएगा जौनपुर में, क्योंकि जौनपुर में राजनीति अभी धनंजय सिंह का भी फैक्टर वहाँ पर है, कृपाशंकर सिंह आपके सामने एक बड़े नेता हैं, जौनपुर के ही रहने वाले हैं, क्षत्रिय नेता हैं, तो कैसे आप अपने आप को वहाँ पर स्थापित करेंगे? देखिए, जौनपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है या कहिए समाजवादियों का गढ़ रहा है। जौनपुर बहुत जागरूक ज़िला है, बहुत पढ़े लिखे लोगों का ज़िला है। अगर आप जौनपुर के बारे में सर्वे करेंगे, अध्ययन करेंगे, देश का कोई कोना नहीं होगा जहां जौनपुर के लोग नहीं मिलेंगे। जौनपुर के लोग बहुत जागरूक लोग हैं। और देखिए, प्रत्याशी कितना भी बड़ा हो, लेकिन लोग किसको लायक करते हैं, लोग किस विचार के साथ जाना चाहते हैं, इस पर डिपेंड करता है जीत और हार। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का चुनाव में लोग गुमराह नहीं होंगे। लोग ये जानते हैं कि समस्या बेरोजगारी है, समस्या महंगाई है, शिक्षा है, जिस पर चर्चा नहीं होती है। जो हमारे मेन मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं होती है। किसानों की समस्याएं हैं, खाद बीज महंगा है, बोरी पहले 50 किलो की थी, 45 की हुई, अब 40 किलो की हो गई और कीमत बढ़ गई है। किसानों को ब्याज रहित लोन देने की बात थी, अब वो 7-8% ब्याज लगता है। और पुरानी पेंशन, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। तो जौनपुर के लोग जागरूक हैं। निश्चित तौर पर वो लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। बाबू सिंह कुशवाहा, यह जन अधिकार पार्टी की समाजवादी पार्टी के साथ क्या तय हुआ, क्या तय तोड़ हुआ, क्या डील हुई है? एक सीट या और भी सीट? नहीं, देखिए, हमारी कोई डील नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन के बड़े घटक दल हैं, यूपी में वो लीड कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को उत्तर आपने मांगा तो होगा कुछ, तो एक सीट आपको दी गई, क्या दूसरी सीट भी कोई और भी सीट? एक चुनाव जो है, ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान में आस्था रखते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं। हम ये जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने जो कुछ हमको मिला, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया। तो हम जितना योगदान दे सकते हैं इसके बचाने वालों के साथ में, तो हम अपने विचार से संविधान के पक्ष में खड़े हुए हैं। अब उसमें अगर उनको कोई उपयोगिता लगेगी तो विचार कर लेंगे, अगर नहीं उपयोगिता हमारी नज़र आएगी तो कोई बात नहीं। तो क्या अभी कुछ और सीटों पर भी आपकी पार्टी से प्रत्याशी हो सकते हैं इंडिया गठबंधन? इस बात पर नहीं कह रहे कुछ। आपने कोई बात की है? नहीं, हमने कोई बात नहीं की। जहां हमारी उपयोगिता नज़र आएगी वो बता देंगे, अगर उपयोगिता नज़र नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। तो अब ये जन अधिकार पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में शामिल हुई? हाँ, शामिल है जन अधिकार पार्टी। कितनी सीटों को लेकर के बात हुई? मैं आपसे तो वही बात, हमारी कोई बात नहीं। हम तो संविधान के बचाने वालों के पक्ष में खड़े हैं। जितना हमारा योगदान हो सके, कम ज़्यादा हम उतना योगदान कर रहे हैं। हमारी अगर उपयोगिता उनको नज़र आएगी तो ठीक है, और नज़र नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश जातीय समीकरण का प्रदेश है और जौनपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ब्राह्मण और क्षत्रिय वोट बैंक सबसे ज़्यादा है। ऐसे में जिस बिरादरी से आप आते हैं, यह समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, कांग्रेस के वोट बैंक, जिस वोट बैंक के
क्या वोट बैंक आप लोग नज़र में रखे हुए हैं जिसके सहारे आपको लगता है कि बीजेपी का, चूंकि एक माइक्रो मैनेजमेंट भी है, बीजेपी के मोदी जैसे स्टार प्रचारक भी हैं और कृपाशंकर सिंह वहाँ पे क्षत्रियों के एक बड़े नेता हैं, क्षत्रिय वोट बैंक वहाँ पे डिसाइडिंग है, तो वहाँ पे आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, किस जातीय समीकरण के साथ वहाँ पे दावेदारी पेश की गई? पीडीए जो इंडिया गठबंधन का नारा है, पीडीए, उसके तहत हम पूरी तरह फिट हैं और बहुत मजबूती से फिट हैं। हम उनसे बहुत 20 हैं, 19 नहीं हैं। इस मामले में तो हम कतई कम नहीं हैं। अच्छा, आप बीएसपी सरकार में भी कद्दावर मंत्री रहे और आपके साथ में सांसद थे धनंजय सिंह। धनंजय सिंह जेल चले गए, हालांकि उनको अदालत से सज़ा मिली, लेकिन ये मौका, इस पे तमाम कयासबाजी, तमाम बातें हो रही हैं कि राजनीतिक से कैसे देखते हैं इससे राजनीतिक समीकरण धनंजय सिंह को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, उसके बारे में मुझे चूँकि जजमेंट के बारे में जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ये तो है कि भाई वो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, वहाँ से एमएलए रहे हैं, तो उनका भी तो अपना जनाधार हो। तो क्या अब उनकी पत्नी, चूंकि शिकला रेड्डी कहा जा रहा था कि वो समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रही हैं और अभी भी वो एक तरीके से अपने लोगों के बीच में हैं, तो क्या जब बाबू सिंह कुशवाहा वहाँ पर जाएंगे तो शिकला रेड्डी से भी एक समर्थन की बात करेंगे? जब प्रत्याशी जाते हैं तो सबसे जाते हैं, सबसे अपील करते हैं, सबसे निवेदन करते हैं, और आपके माध्यम से तो हम सबसे अपील कर ही रहे हैं कि भाई, अगर आपको देश के संविधान को बचाना है, बेरोजगारी को दूर करना है, महंगाई को दूर करना है, किसानों की समस्याओं का समाधान करना है, तो आप सब लोग इंडिया गठबंधन के साथ आइए। धनंजय सिंह इंडिया गठबंधन के साथ, आपके साथ हैं? भाई, अभी इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? कोई बात हुई अभी शिकला रेड्डी से या उनके लोगों से? अभी तक मेरी कोई बातचीत नहीं। बात करेंगे? सबसे बात करेंगे, सबसे बात करेंगे, सबसे। कृपाशंकर सिंह को कैसे देखते हैं? कृपाशंकर सिंह जौनपुर के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र में उनकी राजनीति, लेकिन वो एक बड़े नेता के तौर पर माने भी जाते हैं और वहाँ पर फिर वापस लेकिन पैराशूट लैंडिंग उनकी कराई गई। देखिए, मैंने कहा ना कि ये जो चुनाव है वो उनके साथ में 10 साल का बीजेपी का कार्यकाल भी है, 10 साल की बीजेपी की सरकार भी है उनके साथ में। तो लोग ये भी देखेंगे कि सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, इस सरकार में कितना लोगों को फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान किया, इसका भी तो आकलन करेंगे लोग। और जब इसका आकलन करेंगे तो जो मेन मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी कभी बोलती नहीं है, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और किसानों की समस्याएं, मजदूरों की समस्याएं, पुरानी पेंशन, जिस पर कभी बीजेपी चर्चा नहीं करती, जो हमारे बच्चों की बुनियादी समस्याएं हैं, हमारे किसान भाइयों की बुनियादी समस्याएं हैं, तो इसको भी लोग देखेंगे। और जब इसको देखेंगे तो निश्चित तौर पर लोगों को इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, जन अधिकार पार्टी नजर आएगी। बीएसपी की बात कर लें, बीएसपी वहाँ पे अभी प्रत्याशी घोषित नहीं है, लेकिन बीएसपी को अगर वहाँ से प्रत्याशी वो घोषित करेगी ही, क्योंकि आपके इंडिया गठबंधन में नहीं है, बीएसपी आपके विरोध में ही खड़ी करेगी कि या वो कैसे देखते हैं बीएसपी को मौजूदा स्थिति में? आप चूंकि बीएसपी के रणनीतिकार थे कभी। अब उनकी पार्टी के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? हर पार्टी अपना प्रत्याशी देती है और मजबूत देती है, उसकी कोशिश होती है कि उसका प्रत्याशी जीते। अब ये आम जनता का काम है, जौनपुर के साथियों का काम है कि वो किनको लाइक करते हैं। एक आखिरी सवाल कि समाजवादी पार्टी के साथ जो लोग थे शामिल, वो सब छोड़ के चले गए। ओम प्रकाश राजभर छोड़ के चले गए, दारा सिंह चौहान छोड़ के चले गए, आपके पुराने साथी स्वामी प्रसाद मौर्य वो भी छोड़ करके चले गए, लेकिन आप उनके साथ गए हैं। क्या खूबी नजर आई जब लोग, दुनिया छोड़ रही अखिलेश यादव को और आपको अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी में क्या खूबी नजर आई? ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं कि वो खुद ही लीडर बनना चाहते हैं, बाकी किसी को लीडर नहीं बनने देना चाहते, और यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कही। नहीं, ठीक है, सबके अपने अपने विचार हैं। मैं तो एक ही विचार पर हूँ, एक तो पीडीए की बात पर, जाति जनगणना पर, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी, एक समान शिक्षा पद्धति, किसानों की समस्याएं, पुरानी पेंशन, और ये सारी चीज़ें, और संविधान को यथावत रखना। तो हम
इस पक्ष को लेकर के हम उनके साथ गए हैं कि वो संविधान के पक्ष में खड़े हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के साथ खड़े हैं, राम मनोहर लोहिया के विचारों के साथ खड़े हैं। तो इस पक्ष के साथ हम लोग गए। चलिए, धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको अपने चुनाव के लिए। ये हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जौनपुर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा थे, जिनका कहना है कि ये लड़ाई संविधान बचाने की है। किसान, नौजवान और उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है और इसी लड़ाई के दम पर उनको लगता है कि वो जौनपुर में अपनी जीत सुनिश्चित भी करेंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।